जानेंगे जिसका नाम है हाउ टू यूज मोर देन वन ओएस इन सिंगल मशीन। सिंगल मशीन मतलब या तो एक कोई कंप्यूटर या तो कोई एक लैपटॉप, कोई एक सिंगल एसेट। मशीन भी बोल सकते हो, एसेट भी बोल सकते हो। एसेट मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ी है जिसमें आप यूज करते हो। सो इज इट पॉसिबल? यस। हाउ, वो जानेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। उसको बोलते हैं वर्चुअल ओएस। अगर आप कोई मेनली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम में आप लैपटॉप भी गिन लो और अपना पर्सनल कंप्यूटर भी गिन लो। मैं कंप्यूटर सिस्टम बोल रहा हूँ ताकि जनरली ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हो जाए। आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो नॉर्मली जो ओएस यूज करते हो डे टू डे बेसिस पे, उसको मेन होस्ट ओएस बोलते हैं। बाकी कोई दूसरा ओएस अगर एट ए टाइम, उसी टाइम होस्ट के साथ साथ अगर आप कोई दूसरा ओएस यूज करते हो तो उसको वर्चुअल ओएस बोलते हैं, भले ही वो रियल हो। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रियल ही होते हैं, कोई वर्चुअली होता नहीं है। सिर्फ ये कहने की बात है कि इसको वर्चुअल ओएस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर पाए होस्ट ओएस को और वर्चुअल ओएस को। ये वर्ड याद रखना। सो स्क्रीन पर है वर्चुअल बॉक्स और वीएमवेयर। अब वर्चुअल बॉक्स क्या है, वीएमवेयर क्या है, गूगल करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। और एक्चुअली वर्चुअल बॉक्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, वन टाइप ऑफ टूल भी बोल सकते हो आप, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, जिसकी अंदर आप कोई भी ओएस यूज कर सकते हो होस्ट के साथ साथ। वीएमवेयर भी सेम कंसेप्ट है कि आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वीएमवेयर में इंस्टॉल करके होस्ट के साथ साथ आप यूज कर सकते हो। जनरली आपको कैसे डाउनलोड होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे जनरली वर्चुअल बॉक्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं। वर्चुअल बॉक्स इज अ सेफ, सो वीएमवेयर इज ऑल्सो सेफ, बट वर्चुअल बॉक्स मैं पर्सनली ज्यादा प्रीफर करता हूँ। सो हम देखेंगे कि आज वर्चुअल बॉक्स कैसे यूज किया जाता है। सो बेसिकली अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहोगे तो प्राइवेट ब्राउजिंग ओनली, जस्ट टाइप वर्चुअल बॉक्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स आया, डाउनलोड्स वर्चुअल बॉक्स, ये लिंक है। हमेशा कोई भी लिंक या कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो हमेशा उसकी जो लिंक है उस पे ज्यादा प्रीफर करना, ना कि इनकी हेडलाइन पे। ये जो हेडलाइन है उस पे ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता, उनकी लिंक जो है क्या वो ऑफिशियली है, तभी आपको पता चल पाएगा कि वो ऑफिशियली लिंक से प्रीफर डाउनलोड हुआ है कि नहीं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो www.virtualbox.org। कौन सी कंपनी का है? Oracle VM Virtual Box is a free and open source hosted hypervisor for 86 virtualization। Oracle कॉर्पोरेशन कंपनी ने डेवलप किया है ताकि आप कोई भी मोर देन वन ओएस होस्ट के साथ साथ, होस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता चल पाए होस्ट कौन है, होस्ट के साथ साथ आप यूज कर पाओ। डाउनलोड करने की लिंक वहीं से है। आप डाउनलोड जाके स्क्रीन पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाइए। अब आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, चाहे वो आप लिनक्स बेस हो, उबंटू, फेडोरा, काली लिनक्स हो, ऐसे कुछ भी हो, या फिर आप विंडोज बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके हिसाब से डाउनलोड आप कर सकते हो। डाउनलोड्स में जाइए, विंडोज हो स्क्रीन पे देख सकते हो, OS X OS, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, सोलारिस होस्ट OS, विंडोज होस्ट में अगर आप मैं जाऊंगा क्योंकि ये सिस्टम विंडोज का है, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो गया। जनरली ये सिस्टम ऑलरेडी अगर डाउनलोड होता है तो हम क्या करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। जनरली विंडोज में ऐसा ही होता है। डाउनलोड सिस्टम हो गया, हमने ओपन किया इसको, बेसिकली स्टेप्स जो फॉलो हो रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सो ये वर्चुअल बॉक्स ऐसे डाउनलोड होगा और ये इंस्टॉल होगा। एंड नाउ इट्स फिनिश। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट हो गया। ये इनका बेसिक होम पेज है, टूल्स एंड टेक्निक्स, वेलकम मीडिया नेटवर्क, फाइल प्रेफरेंसेस, इंपोर्ट न्यू। अब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें, हम जानेंगे वर्चुअल बॉक्स के बारे में। अब जानेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा। जनरली आप विंडोज भी यूज कर सकते हो, काल लिनक्स भी यूज, कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके आप इसको ले सकते हो यूज में। अब आएगा काली लिनक्स ओएस।
हम जो वर्चुअल बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जाएंगे। जनरली काली लिनक्स इसलिए है क्योंकि मैंने बोला था आपको कि एथिकल हैकिंग के अंदर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, सो काली लिनक्स हम इंस्टॉल करने जाएंगे। उसके पहले हम देखेंगे काली लिनक्स डाउनलोड कहाँ से होता है। जनरली काली लिनक्स जो है उसका खुद का एक वेबसाइट है, सिर्फ काली लिनक्स। अगर कुछ ना पता हो, सिर्फ 2 कीवर्ड्स यूज करो, काली लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली स्क्रीन पे देख सकते हो, kali.org, गेट काली, काली वर्चुअल मशीन। लिंक हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिंक को प्रिफरेबल रखना, कीवर्ड्स को नहीं। और हमेशा लिंक क्या उनकी ऑफिशियल है कि नहीं। kali.org ऑफिशियल वेबसाइट है काली लिनक्स के लिए, डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप डाउनलोड उसमें से कर सकते हो। 32 बिट या 64 बिट VMware या वर्चुअल बॉक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको VMware के लिए डाउनलोड करना है तो VMware, और वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड करना है तो वर्चुअल बॉक्स के लिए। डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं इसको डाउनलोड प्रीफर पे जाऊं, ये काली लिनक्स डाउनलोड होना स्क्रीन पे स्टार्ट हो गया। आप जनरली देख सकते हो कि काली लिनक्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसको पॉज करता हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया है। ये आप देख सकते हो काली लिनक्स लाइव AMD64.ISO AMD64, ये 64 बिट है। हमने वर्चुअल बॉक्स भी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, लेकिन सिखाने के लिए मैंने ये ऑलरेडी फिर से डाउनलोड किया। सो काली लिनक्स ऑलरेडी है। सो हम अब करेंगे काली ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़। ये जनरली ओपन सोर्स है, लिनक्स ओपन सोर्स है, ताकि कहीं से भी आपको मिल जाएगा। जस्ट गूगल इट, डाउनलोड इट, बट प्रिफरेबल है ऑफिशियल वेबसाइट से। ओपन सोर्स है इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, प्रिफरेबल वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड करिएगा। सो अब आते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर। जनरली जब वर्चुअल बॉक्स के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना होता है तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यू से। न्यू में जाएंगे, फिर देखेंगे नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा नेम है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है काली लिनक्स, तो मैं लिखूंगा लिनक्स। जैसे ही मैं लिनक्स लिख रहा हूं, आप नीचे देख सकते हो टाइप में लिनक्स आ गया, उसका वर्जन आ गया 32 बिट कुछ भी हो। अब नीचे ड्रॉप डाउन में जाओगे तो बहुत सारे वर्जन मिलेंगे 32 बिट से लेके पूरा। और लिनक्स के अंदर देखो, अगर मैं विंडोज यूज करूंगा, जैसे मैं सिर्फ विंडोज लिखूंगा, सिर्फ विंडोज लिखा, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे वर्जन 7 32 बिट कौन कौन से वर्जन है विंडोज के सारे आ गए। आप कौन सा यूज करने वाला हो। जनरली आपने अगर 8.1 32 बिट डाउनलोड किया है तो 8.1 होगा, सारे 32 बिट वर्जन के हैं। सो हमने यूज किया है काली लिनक्स। जनरली याद रखना, कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो तो उसका जो वर्जन होता है वो इंपॉर्टेंट है। वर्जन कौन सा है, 32 बिट 64 बिट तो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्किंग करो उसको, उसके पहले आप उसका वर्जन क्या है। जनरली काली लिनक्स का वर्जन है डेबियन का, सो हम डेबियन रखेंगे। बाकी कोई उबंटू या फेडोरा होते हैं तो उसका वर्जन अलग अलग होता है। काली लिनक्स का जो वर्जन है हमेशा डेबियन वर्जन होता है। फिर हम आगे जाएंगे, ये मशीन फोल्डर है जहां पे वर्चुअल बॉक्स के अंदर VM के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। टाइप है लिनक्स क्योंकि इसका वर्जन लिनक्स है, ना ही इसका मैक है, ना ही अदर है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसका लिनक्स वर्जन है इसलिए लिनक्स पे गया, लेकिन इसका जो वर्जन है वो डेबियन वर्जन है काली लिनक्स का, याद रखना। नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे आती है मेमोरी साइज। मेमोरी साइज क्या है। मेमोरी साइज मतलब आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जो आप मोबाइल में 8 GB रैम 4 GB रैम, अब जनरली 16 GB रैम तक आ चुका है, ठीक है ना। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए आपको रैम प्रिफरेबल है। अगर आपके जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके लैपटॉप PC के अंदर आप जितनी साइज की रैम है उसमें से अगर आपने इसको 2 GB रैम दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्चुअल बॉक्स OS, वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2 GB रैम प्रिफर करेगी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए। तो इसका मतलब दूसरा ये होता है कि होस्ट बेस्ड जो OS है, आप जो होस्ट बेस्ड यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो 8 GB की जगह 6 GB हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज 2 GB वर्चुअल बॉक्स के अंदर इनबिल्ट हो चुके। सो जनरली 512 MB प्रिफरेबल है वर्चुअल बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए।
बट हम यहाँ पे 1024 MB दे रहे हैं, जैसे इतना कंसिडरेबल है। आप ज्यादातर भी देखते हो, जितना ज्यादा दोगे उतना स्मूथ काम करेगा, लेकिन आपको होस्ट को भी स्मूथ रखना पड़ेगा। जितना होस्ट के लिए आप रैम बचा के रखोगे उतना ही अच्छा है। सो नेक्स्ट में जाएंगे हम हार्ड डिस्क के अंदर, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, दैट्स इट। VDI वर्चुअल डिस्क इमेज और डायनामिकली अलोकेटेड। अब यहाँ पे साइज कितनी देनी है? जनरली वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप जो भी डेटा यूज करोगे वो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअल बॉक्स डिलीट कर लोगे डेटा साफ हो जाएगा। होस्ट बेस के अंदर लाने के लिए आपको टेक्निक यूज करनी पड़ती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपको साइज कितनी देनी है? जनरली ये कितनी भी साइज दो कम ही है, और जितनी साइज दो उतना इंपॉर्टेंट है। 8 GB दो, 16 GB दो, 32 GB, 50, 100 तो ज्यादा, 32 GB, 50 GB इज मोर प्रिफरेबल, कि जितना ज्यादा दो चलेगा। जनरली यहाँ पे मैं दूंगा 20 GB और मैं करूंगा क्रिएट। अब ये होगा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, जहाँ पे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। उसको वर्जन भी ऑटोमेटिक अपग्रेड मिल जाएगा, उसको प्लेटफॉर्म भी उस हिसाब से वो क्रिएट हो गया। अगर आप विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो तो आपको उस हिसाब से प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसमें आप